प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 25 और 34 से 43 तक से लिया गया है। वचन कहता है, आजर्य अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर, अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इस्राएल को स्मरण कर, अपनी कृपा दृष्टि हमसे दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो ना राजा है, न नबी, न नेता, न होम, न यज्ञ, न बलि और न धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा साँड़ों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हों। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से 35 तक से लिया गया है। वचन कहता है, पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, क्षमा और प्रेम रूपी सद्गुण ख्रिस्तीय जीवन की पहचान है। इन्हीं सद्गुणों के कारण ख्रिस्तीय धर्म अन्य सभी धर्मों से भिन्न है। मैं कितनी बार तक अपने विरोधियों को क्षमा करूं? 7 बार तक। ख्रिस्तीय क्षमाशीलता की कोई सीमा नहीं है, अर्थात अपने घेरे से बाहर जाकर दुश्मनों एवं विरोधियों को भी क्षमा करने की उत्तम शिक्षा मिलती है। इस हकीकत को पहचानने और समझने में हम प्रायः भूल करते हैं। फलतः
फलत अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच तथा राज्यों, पड़ोसियों, घर के सदस्यों के बीच में अंतःकलह और बदले की भावना बढ़ती ही जा रही है। इस कारण हम क्षमाशीलता एवं दया का जीवन जीने में असफल हो जाते हैं। अतः हमारे स्वर्गीय पिता जैसे दयालु और प्रभु यीशु जैसे क्षमाशील बनने की जरूरत है, ताकि ख्रिस्तीय समर्पण का उत्तम नमूना प्रस्तुत कर सकें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर की ओर से हम मनुष्यों के लिए क्षमा एक सबसे बड़ा वरदान है। आज के सुसमाचार पाठ में क्षमा की महत्ता पर प्रभु प्रकाश डालते हुए अपने भाई को पूर्ण रूप से क्षमा करने की नसीहत देते हैं। क्षमा ऐसी चीज है जो सभी मांगना चाहते हैं पर देना नहीं चाहते। हम सबों से जाने अनजाने में गलतियां होती रहती हैं। जब हम खुद गलती करते हैं तो सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं कि वह अपना दिल बड़ा करके हमें क्षमा कर दे, पर किसी और से गलती हो जाती है तब उन्हें क्षमा करने में हम आनाकानी करते या विमुख हो जाते हैं। क्षमा लेने में हम बड़े आशावादी बन जाते हैं, किंतु क्षमा देने में निराशावादी। क्षमा एक ऐसी विशिष्ट गुण है जिसमें कोई व्यक्ति अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार या अपराध से दुखी ना होकर बदले में उसके प्रति सहृदयपूर्ण व्यवहार करता है। क्षमाशीलवान का शास्त्र और अहिंसक का अस्त्र माना जाता है। इसे प्रेम का परिधान, विश्वास का विधान और सृजन का सम्मान भी कहा जाता है। क्षमा शक्ति है, दुर्बलता नहीं। दंड देने की शक्ति होते हुए भी दोषी को दंड न देना, यही तो क्षमा है। क्षमा देने वाले की तरह क्षमा मांगने वाला व्यक्ति भी महान होता है, क्योंकि वह न केवल अपनी गलती को स्वीकार करता है बल्कि भविष्य में उस गलती को ना दोहराने का संकल्प भी लेता है। चालीसा का काल हमारे लिए असीमित क्षमा देने तथा क्षमा लेने मांगने का समय है। यीशु ने क्रूस को आलिंगन कर हमें क्षमा का मर्म समझाया था, जिसका ना कोई था है और ना नाप ना ही कोई पहुँच। अतः आइए इस चालीसा काल में हम क्षमाशील बने और ईश्वरीय राज्य में शामिल होने के लिए अपने को योग्य बनाएं। क्षमा देना सीखें, क्षमा मांगें और जीवन में, घर परिवार में शांति स्थापित करें।